Hello everyone. Today we are going to see what functional testing phases are. That is unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing. So let's start. Testing आता है. Okay. यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग होता है जब हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स टेस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, दिस कैन बी मैनुअल, दिस कैन बी ऑटोमेटेड. बेसिकली ये करता कौन है? ये हमारे डेवलपर्स करते हैं. तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट वेरीफाइंग ए सिंगल यूनिट ऑफ कोड. ठीक है, अगर उनको एक यूआई में एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो वो जो आप डेवलपमेंट करेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे कि उसमें यू कैन एबल टू टेस्ट इट, यू कैन एबल टू राइट इट, यू कैन एबल टू डिलीट एनीथिंग फ्रॉम इट. बस ये 3-4 चीजें किया, खत्म. उसको उसके आगे से कुछ नहीं लेना देना कि ये डेटा जा रहा कहाँ है, यूआई में कैसे दिख रहा है, जो भी है. उसने अपना छोटा सा आइसोलेटेड टेस्टिंग किया और दैट इज वर्किंग फाइन. उसका उसने केस लिखा, दैट इज ओके. यूनिट टेस्टिंग बस एक छोटे से पीस को रन करने के लिए होता है जो मोस्टली डेवलपर्स ही करते हैं. देयर कुड बी ऑटोमेशन. कैसे करते हैं वो लोग? उसका वही जे यूनिट के थ्रू एक छोटा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देंगे और उनको वो रन करते हैं. वो अपना छोटा सा पीस हमेशा रन कर लेते हैं. एंड इट शुड बी क्विकली, क्योंकि उनको पास डिटेल वर्ड तो है नहीं. इट शुड बी रीयूजेबल. रीयूजेबल मतलब कल को मेरा फिर से ये अगर मॉड्यूल आया चेंज के लिए तो आई कैन रन द सेम टेस्टिंग अगेन. सो यूनिट टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अपना जो पूरा टेस्टिंग का फेजेस होता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर्स इसको स्किप कर देते हैं बिकॉज दे नो कि आगे जाके टेस्टिंग इसकी सिस्टम टेस्टिंग होनी है. राइट. और वहीं पे जाके इशू आते हैं क्योंकि वो तो बड़े लेवल पे करते हैं और यूनिट टेस्टिंग में हमारे मेन इशू, अगर यूनिट टेस्टिंग में सही से काम करते हैं तो वो सिस्टम टेस्टिंग में नहीं आने चाहिए इश्यूज. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड ये हर एक डेवलपर को करना चाहिए फ्रॉम देयर साइड. ठीक है, नाउ कम्स द इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है? जैसे अब छोटे छोटे मॉड्यूल्स हमारे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने यूनिट टेस्टिंग कर लिया, 4 डेवलपर ने यूनिट टेस्टिंग कर लिया अपने अपने मॉड्यूल का. अब दे आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. अब एज अ मॉड्यूल हाउ दे विल वर्क. अब जब एक ही पेज में मेरे टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन और एक सबमिट बटन है या 2-3 और फंक्शनैलिटी है जिसपे काम किया, अब इन सबको मर्ज करेंगे कोड को और देन वो यूआई पे देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एन इंटीग्रेशन टेस्टिंग वेयर वी आर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट मॉड्यूल एंड देन टेस्टिंग द इनपुट एंड आउटपुट और व्हाट आर द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स. ठीक है, तो ये व्हाट इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या करता है? दैट मेक श्योर कि हमारे जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिसपे अलग अलग, ये तो सिंपल एग्जांपल एक पेज का है. जब एक बड़ा सिस्टम डेवलप होता है तो उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन से भी हम लोग डेटा लेते हैं या देते हैं. राइट. तो से कि एक मशीन लर्निंग की टीम है और एक हमारी .NET की टीम है. .NET की टीम क्या कर रही है? यूआई के सारे फील्ड्स बना रही है मेरे. और मशीन लर्निंग की क्या कर रही है? वो एक ऐसा कंसेप्ट बना रही है जिससे जो डेटा आएगा मेरा यूआई पे, उससे प्रोसेस करके वो एक परसेंटेज वैल्यू देगा यूआई पे जो मेरा इस डेटा का वैलिडेशन करता है. एमएल पता है ना क्या करता है? वो प्रेडिक्शन करता है. राइट. सो एमएल का मेरा डिफरेंट कंपोनेंट हो गया और यूआई का मेरा डिफरेंट कंपोनेंट हो गया. एमएल की टीम अलग से काम कर रही है डेटा पे, उसको रिसर्च कर रही है, उस पे एल्गोरिथम लगा रही है और उसने कुछ एल्गोरिथम लाया जिससे जो यूआई पे डेटा दिखने वाला है उसका प्रेडिक्शन वो करेगा कि कितना % सही है. तो ये मेरे 2 मॉड्यूल हो गए. वो अलग इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट काम कर रहा है. अब जब मेरा ये दोनों मर्ज होगा, उसका कोड इसको कॉल करेगा या इसको जावास्क्रिप्ट में डालेगा, जो भी करेगा, तो ये डिफरेंट मॉड्यूल का इंटीग्रेशन हो रहा है एक साइड से. राइट. एंड देन वी विल टेस्ट कि एमएल का जो इंडिपेंडेंट उन्होंने काम किया उनका सही वैल्यू आ रहा था. राइट. यूआई पे भी सब सही आ रहा था. इन्होंने अपने जैसे .NET से जो काम किया. अब जब मर्ज किया, अब देखना है कि जो डेटा यूआई पे आ रहा है और एमएल के बैकएंड से आ रहा है वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. सो दिस गिव्स आवर इंटीग्रेशन टेस्टिंग का यूसेज कि अब हम एज अ, तो इंटीग्रेशन में क्या है? दोनों अलग अलग टीम अपने से तो काम कर लिया, अब जब मिला के कर रहे हैं तो आइदर क्या हो सकता है, इन्हीं में से एक बंदा बैठ के एक दिन दोनों मिलके इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर ले, या ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग टीम को दे दे. ठीक है, ये हो सकता है. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैन ईदर डन बाय डेवलपमेंट टीम और इट कैन बी डन क्यूए टीम, और हमारी एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग की अलग से ही टीम बनी है जो सिर्फ इंटीग्रेशन चेक करती है. ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटीग्रेशन टेस्टिंग की भी अलग से टीम बनती है. और इन केस क्यूए के पास या सिस्टम टेस्टिंग के पास वी हैव बैंडविड्थ, तो वो लोग भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लेते हैं. लेकिन इसके जो प्रोसेस होता है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में थोड़ा सा हम लोग को कोड के साइड पे भी मे बी जाना पड़ जाता है.
ठीक है, जैसे यूनिट टेस्टिंग था वो प्रॉपर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी होता है. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब वो कोड कवरेज देखते हैं, राइट, वो कोड देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं, एरर आ रहा है कि नहीं, तो वो डीप डाइव पूरा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो जाता है. तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी यूज होता है. तो ये बेसिकली ग्रे बॉक्स में आ जाता है कि आप थोड़ा सा कोड भी चेक करोगे, थोड़ा सा आप अपना फंक्शनैलिटी भी चेक करोगे. तो इसके कई तरह के मेथड्स होते हैं जब हम इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में पूरा सिस्टम बना नहीं है अभी, राइट, अभी हमें मॉड्यूल मिल रहा है. ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, हमें पूरा सिस्टम मिलता है एंड टू एंड टेस्ट करने के लिए. इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अभी इन बिटवीन ही मेरा 5-6 मॉड्यूल है, उनमें से 2 मॉड्यूल मिल गया है, तो मैं 2 मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके चेक कर रही हूँ. ठीक है, तो इसका थोड़ा डिफरेंट मेथोडोलॉजी क्या होता है. एक तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कैन बी स्टार्टेड वंस द मॉड्यूल्स एंड बी टेस्टेड एंड अवेलेबल. दे डिड नॉट रिक्वायर्ड अदर मॉड्यूल टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट. एज आई सेड कि वो अगर 2 भी मिल गया है तो मैं 2 को लाके एटलीस्ट उनका टेस्टिंग शुरू कर सकती हूँ. एंड द डिफेक्ट्स जो भी करते हैं वो इंटरफेस से, मतलब जो इंटरफेस जो उनका इंटरेक्शन होता है उसमें जो डिफेक्ट आते हैं उसके रिलेटेड ज्यादा इसमें इश्यूज आते हैं. तो ये एग्जांपल देख लो, एक सिस्टम है, इसमें 6 मॉड्यूल हैं, राइट, तो इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं और इन सब मॉड्यूल पे काम हो रहा है. तो मेरा मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 जैसे कंप्लीट हो गया तो मैं इसको सिस्टम में इंटीग्रेट करके देखूंगी कि मैं सिस्टम के साथ ही मेरा मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 कैसा काम कर रहा है. ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड इट इज ये सीक्वेंशियल होता है, मतलब मॉड्यूल बने जा रहे हैं और हमारी टेस्टिंग टीम इंटीग्रेशन टेस्टिंग साथ साथ किए जा रही है. तो पहले 2-3 कर लिया, बाद में 5 आ गया तो हमने 5 को भी मर्ज करके फिर 2-3 के साथ देखा. ठीक है, फिर 1 आया, फिर 1, 2, 3 और 5 चेक किया. मतलब हम इंटीग्रेट ये नहीं कि सिर्फ मॉड्यूल 1 का करेंगे, जो पिछला कर चुके हैं उसको भी मिला के फिर पूरा टेस्ट करेंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डू इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग. तो इसके 2 अप्रोचेस होते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बेसिकली. सो पहला क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच, और दूसरा होता है टॉप डाउन अप्रोच. तो ये अप्रोच हमारा वही टेस्ट प्लान में डिफाइन कर देंगे कि हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग अगर कर रहे हैं तो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच. तो इवन डेवलपमेंट टीम शुड हैव एन आइडिया कि अगर हम टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं तो मेरा टॉप का जो मॉड्यूल है वो पहला मैं डेवलप करना शुरू करूंगा. ओके, ठीक है, तो अगर ए मॉड्यूल है उसके नीचे 2 मॉड्यूल आता है, बी के नीचे 3 मॉड्यूल आते हैं, ये हियरार्की से बन रहा है. तो डेवलपमेंट टीम शुड ऑल्सो नो कि मेरा ए जो है वो पहला बनना शुरू होगा, फिर B1, फिर B2. अगर वो बॉटम अप अप्रोच रखते हैं तो हम लोग को नीचे से शुरू करना पड़ेगा. पहले मैं सबसे छोटे मॉड्यूल से काम करूंगा, B1 C1, फिर B1 C2, देन B1 पे. ठीक है, तो नीचे से जब शुरू करते हैं तो उसको बॉटम अप अप्रोच करते हैं, ऊपर से जब शुरू करते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच करते हैं. ठीक है, तो अब ये टेस्टिंग में क्यों हेल्प करती है, क्योंकि हम ये नहीं कि अगर रैंडमली उन्होंने बनाना शुरू कर दिया तो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे कैसे, राइट. उन्होंने B2 C1 पहले कर दिया, फिर A कर रहे हैं, फिर B2 कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा ही नहीं है, राइट. तो इसमें क्या फायदा रहता है कि हमारे नीचे के जैसे B1 C1 और B1 C2 बन गए, अब वो B1 पे काम कर रहे हैं. तो जैसे ही मेरा ये B1 कंप्लीट होगा तो हमारा एक ये हियरार्की टेस्ट हो सकता है, राइट. राइट. सो इवन B1 भी नहीं कंप्लीट होता अगर B1 C1 और B1 C2 2 कंप्लीट हो गए, राइट. सो मैं B1 के लिए वेट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, B1 की जगह में एक ड्राइवर रख लूंगी. तो ड्राइवर क्या होता है, एक डमी कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है. ओके, ठीक है, तो डमी कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है जो डमी में बना दिया जाता है, लेकिन वो इन दोनों को कॉल कर लेगा. ठीक है, तो हाउ दे आर बीइंग कॉल्ड वो मैं चेक कर सकती हूँ डमी बना के, तो उसको ड्राइवर बोलते हैं. तो जब हम बॉटम अप अप्रोच करते हैं तो हम ड्राइवर्स की हेल्प से टेस्टिंग शुरू करते हैं. तो मेरा B1 नहीं बना है, लेकिन व्हाट ए डेवलपर कैन डू, डेवलपर एक ड्राइवर बना देगा उसी एप्लीकेशन के अंदर, तो जस्ट जो सिर्फ B1 C1 को कॉल करेगा. ठीक है, B1 बन रहा है अभी, ठीक है, B1 का पेज नहीं बना है जिस पेज में इनको लाना था, लेकिन उस पेज की जगह मैं एक डमी पेज बना दूंगी जिसमें एटलीस्ट B1 C1 की वैल्यूज दिख जाए. तो उसको हम ड्राइवर अब कहते हैं. ठीक है, सो ड्राइवर इज अ डमी फीचर जो दे आर कॉलिंग एक्चुअल मॉड्यूल्स. सेम सिमिलर वे जब हम टॉप डाउन करते हैं तो अब जैसे A बना लिया हमने, ठीक है, तो A बना लिया, अब मुझे उसमें देखना है कि B1 B2 कहाँ आएंगे और कैसे दिखेंगे. ठीक है, बट B1 B2 भी बने नहीं है, तो मैं B1 B2 की जगह मैं एक स्टब बना दूंगी. स्टब होता है प्लेस होल्डर बन जाएगा कि A में मेरा जो स्टब B1 है वो किधर दिखेगा और उसकी वैल्यू किधर स्टोर होगी. आइदर DB में स्टोर हो रही है तो ये जो मैं स्टब बनाऊंगी उसका रैंडमली वैसे ही मेंशन करूंगी जो एक्चुअल में बनने वाला है, बट इट वुड बी अ डमी.
तो जब एक कॉल करेगा तो उसका जो कॉलिंग मैकेनिज्म है, उसका जो स्टोरिंग मैकेनिज्म है, वो सब बन जाएगा और वो मैं चेक कर सकती हूँ। ठीक है, कि मेरा B1 कहाँ दिखेगा, मेरा B1 स्टोर कहाँ होगा, तो वो डमी एरिया को स्टब कहते हैं। ओके, ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच में हम ड्राइवर्स के यूज करके टेस्टिंग कर सकते हैं, टॉप डाउन अप्रोच करके हम लोग स्टब यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे सिस्टम टेस्टिंग आती है। अब ये समझ आ गया, पहले यूनिट टेस्टिंग हुआ, यूनिट Yes, टेस्टिंग में छोटे छोटे मॉड्यूल्स, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हुआ, छोटे छोटे मॉड्यूल्स आए, अब पूरा सिस्टम आया एज अ होल, सारे कंपोनेंट्स बन गए हैं, इंटीग्रेट हो गए। अब हमारा सिस्टम एंड टू एंड काम कर रहा है एक्सपेक्टेड या नहीं। अब सिस्टम टेस्टिंग में ही हमारा ये सारे टेस्टिंग आते हैं हमारे, ये देखो UI टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, जितने भी हमने टेस्टिंग के बोले ना, सैनिटी, स्मोक, इंस्टॉलेशन, ये सारे हमारे सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली हमारा क्या होता है, नॉन फंक्शनल और फंक्शनल टेस्टिंग आते हैं। ठीक है, तो जब सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, ये वाला जो एक गया ना, हाँ इसमें देखो, इसमें आते हैं जब सॉफ्टवेयर का सिस्टम टेस्टिंग होता है, इसमें फंक्शनल टेस्टिंग होते हैं और हमारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होते हैं। ओके, ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग में हमारे आ गए यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, और नॉन फंक्शनल में आ गया सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी। ओके, ओके, ठीक है, तो कभी कभार नॉन फंक्शनैलिटी भी हमारी सिस्टम टेस्टिंग के अंदर ही टेस्ट करते हैं, क्योंकि यही टेस्टिंग का एरिया है, राइट। तो हम लोग अलग से नहीं करके हम सिस्टम टेस्टिंग के अंदर ही इसको नॉन फंक्शनल को भी इंक्लूड कर देते हैं। ओके, ओके, ठीक है, कि अब सिस्टम टेस्टिंग विल कंक्लूड बोथ फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल। और कई टीम में इसका ऑल टुगेदर डिफरेंट ही होता है कि हमारा पैरेलली चल रहा है, कि हमारा सिस्टम टेस्टिंग भी चल रहा है, उधर दूसरी टीम हमारी ये भी कर रही है। राइट, ठीक है, तो इसमें हम एक एक जल्दी थ्रू कर देते हैं। यूनिट टेस्टिंग हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और गोरिल्ला टेस्टिंग होता है। सो गोरिल्ला भी एक हमारा वही मतलब यूनिट टेस्टिंग का ही टाइप होता है, सम कोड वोड यूज करके यूज करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, मीन्स वही थोड़ा सा ये स्टब और ड्राइवर का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा हमें ट्विक करना पड़ेगा और हम उसको फिर इंटीग्रेट करके देखते हैं। ठीक है, और सिस्टम टेस्टिंग में हमारा सब कुछ आ जाएगा एंड टू एंड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया हमारा सिर्फ फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, जिसमें हमें कोड का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, एंड एंड टू एंड टेस्टिंग मतलब वही स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ, जहां से शुरू होगा ये सिस्टम और जहां पे जाके हमारा एंड होगा क्लाइंट की तरफ से। ठीक है, और नेक्स्ट कम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स में वही आ जाता है कि हमारा सारा एज अ फंक्शनल टेस्टिंग का जो मेन पार्ट है, जो हमारा फीचर है, जो इनपुट आउटपुट हो रहा है, UI है, वो सारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आता है। एंड वन इज स्मोक एंड वन इज सैनिटी। अब स्मोक और सैनिटी में डिफरेंस होता है। सिस्टम टेस्टिंग में हम इसको क्यों डाला है, ये एक्चुअली सेट ऑफ टेस्टिंग कह सकते हैं हम लोग इसको। सिस्टम टेस्टिंग में क्यों डाला पता नहीं, लेकिन फिर भी देखो जब हमारे बिल्ड आती है, इसको आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, किया हुआ है स्मोक और सैनिटी? नहीं मैम, नहीं, अच्छा ठीक है, इसको ले लेते हैं। स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, जैसे मेरा बिल्ड आया, ठीक है, अब मेरा बिल्ड QA पे आया, तो QA पे बिल्ड को एक्सेप्ट करने से पहले मैं उस पे एक सैनिटी चेक करूंगी। सैनिटी चेक मतलब इस वाले पूरे एप्लीकेशन में मेरे 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल को मैं खोल के देखूंगी कि उसके अंदर जो सारे लिंक्स हैं वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। चारों उसका UI देखूंगी कि कुछ डिस्टॉर्टेड तो नहीं है, रिपोर्ट्स खोल के देखूंगी कि मेरे रिपोर्ट्स फेच हो रहे हैं। ठीक है, तो रैंडमली हम लोग जो मेन फीचर है एप्लीकेशन की देखने के लिए कि बिल्ड स्टेबल है कि नहीं, वो चेक करते हैं हम सैनिटी में। ठीक है, तो सैनिटी मींस कि हमारा जो बिल्ड हमें दिया है वो कहीं से ब्रोकन तो नहीं है, कोई पेज में एरर तो नहीं आ रहा। तो दिस इज जस्ट नेविगेशन एंड लिंक चेकिंग। रिपोर्ट्स प्रॉपर डाउनलोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, रिपोर्ट्स में डेटा नल तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो सैनिटी बेसिकली हमारा चेक करता है जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें मेन फीचर, मेन फ्लो और मेन क्लाइंट के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहा है जिस मॉड्यूल का, वो चेक करते हैं। और ये हम लोग दोनों पे करते हैं। हम QA पे आ जाता है हमारा जब बिल्ड, तब भी करते हैं, और जब प्रोडक्शन में जाता है तब भी करते हैं। अब प्रोडक्शन में भी जाता है डिप्लॉय करके, तो भी अब 1 या 2 घंटे का हमारा सैनिटी होता है, जो टेस्टर्स और बिजनेस वाले सब बैठ के करते हैं कि हाँ कोई लिंक ब्रेक तो नहीं हुआ है, कोई रिपोर्ट नल तो नहीं आ रही है, मेल ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो मेन चेक परफॉर्म करते हैं कि जिसकी वजह से कोई ब्लॉकर नहीं हो कि कल मॉर्निंग में जब यूजर्स इसको यूज करना शुरू करें तो उस समय किसी को इश्यू ना आए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सैनिटी टेस्टिंग।
स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? स्मोक टेस्टिंग होता है जब हम लोग बिल्ड हमने ले लिया है और उसमें जो फीचर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वो मेन फीचर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ओके ओके ठीक है, जो नया चेंज आया है। सैनिटी में तो हमने देख लिया ना कि पूरा मतलब एज ए एप्लीकेशन हाउ इट इज वर्किंग, और स्मोक में हम थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं, जो फीचर नया दिया है वो एज इट इज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम कब करते हैं, ये क्यूए पे जब बिल्ड मिलता है तो हम लोग एक बार क्योंकि क्यूए में अभी क्या है, एजाइल टेस्टिंग में हमें ब्रेक करके बिल्ड मिलता है, एक छोटा छोटा बिल्ड मिलता है। तो Right. जब पूरा ये खत्म हो जाता है, हमारी पूरी टेस्टिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स की खत्म हो जाती है, लास्ट में बिफोर गिविंग टू यूएट, तब हम आइदर स्मोक करते हैं या रिग्रेशन करते हैं। रिग्रेशन क्योंकि हमारा बड़ा काम है, पूरा एंड टू एंड एप्लीकेशन चेक करना, तो उसका आप कह लो एक शॉर्ट फॉर्म है स्मोक, उसका एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें हमारे सारे क्रिटिकल फंक्शन कवर होते हैं, और जो सीआर, जो चेंज रिक्वेस्ट या जो चेंज जा रहा है उसके सारे फीचर्स होते हैं, राइट। ठीक है। तो स्मोक विल टेक लेसर टाइम देन रिग्रेशन बट मोर टाइम देन सैनिटी। सो इट इज इन बिटवीन टेस्टिंग सूट, जो हमारा कवरेज भी करता है और जो हमारा चेंज जा रहा है उसको भी टेस्ट करता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन होता है स्मोक और सैनिटी, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोले कि आपको इस पे सैनिटी करना है इस वाले बिल्ड पे, तो इसका जस्ट मतलब है कि आपको 1-2 घंटे लगा के सारे लिंक्स चेक करने, मेन रिपोर्ट देखना है, डीप डाउन टेस्टिंग नहीं करना। लेकिन सब जगह हमारा बिल्ड जो है वो फटना नहीं चाहिए, वैसा सैनिटी रहता है। तो इसके भी हम चेकलिस्ट बना के खुद से पहले से ही रखते हैं और सबको अप्रूवल भी लेके रखते हैं कि कल को ये ना बोले कि भाई तुमने टेस्टिंग के लिए लिया था, ये टेस्ट क्यों नहीं किया। तो आप बोलो कि भाई आपने मुझे सैनिटी के लिए दिया था, और सैनिटी की टेस्टिंग का जो चेकलिस्ट है ये हमने पहले से सबसे अप्रूव करवा के रखा है, इसमें ये वाला फीचर नहीं आता, ठीक है। ये अंदर जाके कभी हम लोग अंदर जाके ट्रैवर्स करते हैं तो ये लिंक आता है, तो हम उतना डीप डाउन नहीं करते। अगर यही मेरे को स्मोक टेस्टिंग में आता है तो ये हो जाता कवर, और स्मोक टेस्टिंग मुझे 2 दिन लगते हैं, राइट। ठीक है। तो वो हमको डिफाइन लेके पड़ेगा कि जब बिल्ड आया है तो हम लोग को क्यूए पे तो ठीक है, हम सैनिटी करके अपना टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रोडक्शन में जाना है, उसमें हमें सैनिटी करनी है, उसके बाद बोलो कि ये इशू क्यों आया, तो भाई क्योंकि हमने उसमें स्मोक टेस्ट, हमारे पास 2 दिन नहीं है उसको स्मोक टेस्ट करने के लिए, राइट। और स्मोक टेस्ट हमने क्यूए पे किया, उस पर ठीक चल रहा है, अब प्रोडक्शन में अगर जाके फट रहा है तो दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो जब हम टेस्टिंग के लिए भी ले रहे हैं तो अपने को स्कोप और इसका ये पूरा डिफाइंड चेकलिस्ट को अप्रूव करवाना पड़ेगा पहले, कि कल को कोई ये ना बोले कि आपने टेस्टिंग तो की थी, ये इशू क्यों आया। तो टेस्टिंग का भाई कवरेज होता है। अगर आपने सैनिटी बोला है तो मैं सिर्फ लिंक्स चेक कर रहा हूँ, मैं मेन फंक्शनैलिटी चेक कर रहा हूँ कि हाँ क्लाइंट फेसिंग कुछ इश्यूज नहीं आनी चाहिए या जो भी है। स्मोक करने बोल रहे हो तो मैं एंड टू एंड भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन मेन फीचर्स चेक कर रहा हूँ, मैं अंदर ज्यादा रिग्रेशन नहीं कर रहा, मैं एक ड्रॉप डाउन में जाके नहीं देख रहा कि उसकी वैल्यूज जो आ रही है वो डेटाबेस से सही आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट। ठीक है। उसको करना है तो मुझे रिग्रेशन दो जो मुझे 15 दिन लगेंगे, ठीक है। तो वो हमें पहले डिफाइन करके अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा सैनिटी, स्मोक और रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन में आप एप्लीकेशन का जो एंड टू एंड है सारे फीचर आप चेक करोगे, जितना अभी तक पूरा फंक्शन बना है वो सब एंड टू एंड चेक होता है। अब इसमें भी रिग्रेशन में ऐसा नहीं है कि आप हर एक फील्ड का और हर एक ड्रॉप डाउन का वैल्यू चेक कर रहे हो, वो तो आपने जब अपने उस मॉड्यूल का सिस्टम टेस्टिंग या चेंज रिक्वेस्ट आया था तब किया था आपने प्रॉपर्ली, राइट। तो अभी जब रिग्रेशन में इसके टेस्ट केस डालोगे तो सिर्फ वो वाले केस डालने पड़ेंगे जो हमारा एक फ्लो या फीचर बताता हो, ये नहीं कि आप टेक्स्ट बॉक्स में जाके फिर से उसकी वैलिडेशन चेक कर रहे हो, वो नहीं होगा कि आप 20 का लेंथ है या 25 का लेंथ है। वो हमने जब सीआर आया था तब इसको डिटेल आउट टेस्टिंग किया था, ठीक है। जब हम उसी सीआर का रिग्रेशन में हम लोग मर्ज करते हैं टेस्ट केसेस, तो ये नहीं है कि सीआर के लिए मैंने 25 लिखे थे तो 25 के 25 चलो रिग्रेशन में डाल दो, ऐसा नहीं होगा। 25 में से हार्डली हमारे 10 या 11 जाएंगे जो रिग्रेशन में जाएंगे, और वो भी थोड़े चेंज होके जाएंगे कि उसमें हम लोग वैलिडेशन चेक करेंगे लेकिन एरर का करेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या अब उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट नहीं करते फिरेंगे कि इसमें 20 लेंथ होना चाहिए, कैरेक्टर आना चाहिए या वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं करेंगे। उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि हम टेक्स्ट में डाला और उसका सबमिट किया, उसका आउटपुट क्या ये चेक करेंगे, राइट, ठीक है। डिफरेंस पता लगे, जब सीआर का टेस्ट लिखते हैं तो हम डिटेल आउट करते हैं, राइट, जो हमारे पास फंक्शनैलिटी आई है टेस्टिंग के लिए। जब रिग्रेशन में डालते हैं तो उसका मे बी 50% या 40% उसको उठा के हम लोग रिग्रेशन में डालते हैं, जो एक्चुअल उस फीचर का काम है, वो हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग का सूट हो जाता है, जो हमारा पूरा बड़ा होता है, मे बी उसका 1000-2000 केसेस होते हैं।
ठीक है, तो उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। तो रिग्रेशन, स्मोक, सैनिटी, ये सब हमारे टेस्टिंग के बेसिकली क्लस्टर हो जाते हैं कि इसमें कितना हम कवर कर रहे हैं टेस्टिंग में। राइट। ठीक है, देन कम्स द हैप्पी पाथ टेस्टिंग। हैप्पी पाथ टेस्टिंग मतलब वही अगर वी हैव सैनिटी में आप या स्मोक में जो कर रहे हो वो सब करते हो, पॉजिटिव भी थोड़ा डालते हो, थोड़ा नेगेटिव भी डालते हो। अगर किसी ने कहा कि भाई ठीक है छोटा सा चेंज गया है इसमें, बस हैप्पी पाथ टेस्टिंग कर लो। हैप्पी पाथ टेस्टिंग मतलब मैं सिर्फ एक पॉजिटिव पॉजिटिव फ्लो ले लूंगी कि हाँ ये मेरा ठीक चल रहा है, ये मेरा ठीक चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मोस्टली इसको हम लोग मतलब वी डोंट हैव एनी चेकलिस्ट, लेकिन कोई लोग चेकलिस्ट भी बना के रखते हैं। हैप्पी पाथ मतलब वही होता है, आपको पता है कि इसमें वर्क फ्लो कैसे काम करता है, राइट? तो आप ऐसे गो थ्रू कर लोगे आधे घंटे में कि आपको पता है कि हाँ ये हैप्पी पाथ सारे ठीक चल रहे हैं। देन का मंकी टेस्टिंग। मंकी टेस्टिंग होती है जिसमें हम रैंडमली टेस्ट करते हैं विदाउट एनी फॉर्मल चेकलिस्ट। और ये क्यों जरूरी होता है? ये जरूरी होता है कि एज ए टेस्टर आपको ईच एंड वर्क फ्लो पता है, तो आप बार बार उसी फ्लो से चलते हो, राइट? तो मंकी टेस्टिंग हम मोस्टली हम लोग थर्ड पार्टी से करवाते हैं, मतलब कोई तीसरा बंदे को बुला लेंगे और बोलेंगे देखो ये एप्लीकेशन है, इसका ये फीचर है, आप इसको ऐसे ही मंकी टेस्ट करो। मतलब वो रैंडमली कुछ भी खोलेगा, किसी भी पाथ पे जाएगा, उसको फंक्शनैलिटी का आइडिया नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेशन को किस किस तरह से यूज कर सकता है। जैसे किसी बंदर को पकड़ा दिया हो, राइट? तो क्योंकि अब क्लाइंट के पास भी जाता है, यूजर के पास भी जाता है, तो अगर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो इस एप्लीकेशन की, तो वो कुछ भी टेस्ट कर सकता है, कुछ भी लिंक क्लोज कर सकता है, ओपन कर सकता है, राइट? तो वो सारे जो इनवैलिड और रैंडम से टेस्टिंग होती है, रैंडम से नेविगेशन होते हैं, उसको हम मंकी टेस्टिंग कहते हैं। राइट। इसका भी हम कोई वो नहीं बनाते, डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते। ये 2-3 घंटे के लिए हम लोग 2-3 लोगों को दे देते हैं कि आप इसको लॉग इन करो, आईडी डालो और कुछ भी कहीं से भी कुछ भी वैल्यू डाल के इसको टेस्ट करो। ठीक है, अब उसमें अगर कोई एरर आ जाए फिर वो हम लॉग करेंगे, फिर उसके स्टेप्स उससे लेंगे कि आपने क्या क्या किया। ठीक है, एरर लॉग हमारे हर एक केस में होगी, स्मोक में भी होगी, सैनिटी में होगी, सबका हम लोग जब डिफेक्ट डालेंगे तो हम डिफेक्ट सबके डालेंगे। द ओनली थिंग इज उसका स्टेप सबको पता होना चाहिए कि मैंने ये स्टेप किया और ये मेरा इशू आया। ठीक है, तो अगर मंकी टेस्टिंग में भी बंदा कर रहा है तो जब एरर आया तो उसको पता होना चाहिए कि वो कौन सी फ्लो से गया था। ठीक है, तभी उसी को रिप्लिकेट करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट? तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं जिसमें बेसिकली कितना टेस्ट और कौन कौन से टेस्ट हम कवर कर रहे हैं वो डिफाइन करता है। ठीक है, मंकी टेस्टिंग की अलग कवरेज होगी, हैप्पी पाथ की अलग होगी, सैनिटी की भी अलग है, स्मोक की भी अलग है, ब्लैक बॉक्स तो टेक्निक हो गया, चल ब्लैक बॉक्स सब में आता है, और रिग्रेशन का अलग है। ठीक है, सबका स्कोप डिफरेंट है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस डिफरेंट होंगे, टेस्ट केसेस के फीचर्स अलग होंगे। ठीक है, देन कम्स लास्ट हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है? जब यूजर या तो खुद टेस्ट करता है या तो एक टीम होती है, यूए टीम, उसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या आता है? अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग और यूएटी। अब अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग आई थिंक मैंने पहले भी बताया था, जस्ट एक वेरीफाई कर देती हूँ। ठीक है, अपना जो अल्फा टेस्टिंग होता है वो जब यूजर हमारे सिस्टम पे खुद टेस्ट करता है। ठीक है, मतलब यूजर ने एक दिन दे दिया और हमने क्या किया, हमने उसको अपने क्यूए एनवायरनमेंट का लॉगिन आईडी दे दिया, तो हमारे क्यूए एनवायरनमेंट पे ही वो एक दिन अपना टेस्ट करेगा अपने आईडी से, अपने डेटा से, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा टेस्टिंग। ठीक है, अब यही काम हम लोग क्या यूजर के एनवायरनमेंट में डाल देंगे। ठीक है, और प्रोडक्शन में डाल के सिर्फ कुछ यूजर्स को उसका एक्सेस देंगे। ठीक है, कि अगर मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाएगा, लेकिन सबको नहीं, अभी सारे सब में वर्जन अपडेट नहीं हुआ है, सिर्फ ये 3 यूजर्स के लिए वर्जन अपडेट हुआ है, तो एक्चुअल सिस्टम में, एक्चुअल एनवायरनमेंट में, एक्चुअल यूजर से जब टेस्टिंग करवाते हैं उसको बीटा टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो बीटा टेस्टिंग एक्चुअली मोर ओवर एक वर्जन का जब अपडेट भी लेते हैं ना हम लोग, किसी को डाउनलोड करने में, कोई एप्लीकेशन या कोई हम लोग कुछ एड ऑन्स डाउनलोड करते हैं ना, तो जो डाउनलोड की लिस्ट होती है ना, उसमें देखना ऊपर हमेशा कुछ बीटा वर्जन लिखा रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बीटा वर्जन लिखा होता है, उसका मतलब होता है ये वर्जन अभी हम लोग बीटा टेस्टिंग में है, मतलब ये अभी अभी रिलीज हुआ है एंड आवर यूजर्स आर यूजिंग इट। यू हैव चॉइस कि आप उसको यूज करो या पिछला स्टेबल वर्जन यूज करो। ठीक है, तो वो बीटा का एक्चुअल मतलब ये होता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन में ऑन है, लेकिन इट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन,
इट इज इन टेस्टिंग फेज। और अल्फा का हो गया कि अभी वो यूजर्स के लिए नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर या एक ग्रुप ऑफ यूजर उसको यूज कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल यूजर्स हैं। ठीक है। और यूएटी डिफरेंट ऑल टुगेदर हो गया। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है जब हम लोग एक डिफरेंट एनवायरनमेंट ही बना देते हैं यूएटी के लिए, मतलब वहां पे आइदर यूजर करे या यूजर की एक टीम करे जो प्रॉपर अपना सारा फ्लो करती है। तो उनका जो फ्लो होता है मोस्टली अपना सिस्टम टेस्टिंग वाला ही होता है। द ओनली थिंग्स इज वो यूजर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे ज्यादा फोकस करते हैं, नेगेटिव केसेस पे कम फोकस करते हैं। तो अगर मेरा क्यूए टेस्टिंग से 1 महीना ले रहा है तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हार्डली 15 दिन लेके दे विल फिनिश इट ऑफ। दे विल जस्ट चेक कि मेरा एज यूजर मैं इसको जो पूरा एप्लीकेशन है इसको एक्सेप्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज डन बाय द यूजर और ए टीम ऑफ यूजर और द क्लाइंट हु विल डिटरमाइन कि जो मेरा सिस्टम बना है इट इज यूजेबल। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब सीधा प्रोडक्शन में जाने के बाद पहले दिन ही वो मना कर दे कि नहीं भाई ये तो हमारा था ही नहीं, हमने तो ऐसा रिक्वायरमेंट ही नहीं दिया था, वैसा ना हो। राइट। सो यूएटी हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट फेज होता है टू गेट टू नो कि एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट दिया गया था और जो यूजर चाहता था वो हमारा कहीं ना कहीं मैच कर रहा है कि नहीं। राइट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फेज। और कई जगह इसके यूएटी टीम के ना होने से बहुत ब्लंडर्स होते हैं। सीधा सिस्टम टेस्टिंग से सीधा प्रोडक्शन में जाता है, देयर इज नो वन इन्वॉल्व इन बिटवीन फ्रॉम बिजनेस साइड टू वैलिडेट। तो प्रोडक्शन में बहुत बार रोल आउट्स देखे मैंने कि मतलब रिक्वायरमेंट मतलब सिस्टम चल रहा है लेकिन वो रिक्वायरमेंट यूजर्स के काम ही नहीं आ रही है, या द फ्लो दैट दे आर डूइंग इन दैट एप्लीकेशन इज नॉट एज पर व्हाट दे वांटेड। राइट। तो फॉर दैट चेक, फॉर दैट वैलिडिटी, a UA टीम शुड बी देयर इन बिटवीन। भले ही वो 1 हफ्ता करे 2 हफ्ता करे, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो कोई तो होना चाहिए इन बिटवीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।